नगर रेलवे स्टेशन के पास ये लोग टंकी पर चढ़ गए हैं। आपको बता दें कि यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों के समायोजन की इनकी मांग है और इसी मांग को लेकर ये अपना विरोध इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं और टंकी पर चढ़कर ये अपनी मांग को रख रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। पानी की टंकी पर चढ़े हैं नर्सिंग कर्मचारी, जोधपुर के यूटीबी नर्सिंग कर्मचारी हैं ये, जो कि पानी की टंकी पर चढ़े हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास जो है पानी की टंकी, उसी के ऊपर ये जोधपुर के यूटीबी नर्सिंग कर्मी चढ़ गए हैं और यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों के समायोजन की इनकी मांग है। 3 इनकी संख्या दिखाई दे रही है जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हैं और साथ ही साथ अब इनकी इस मांग को लेकर जैसे ही वहां स्थानीय प्रशासन और पुलिस को पता चला, उनसे बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। इनको वापस नीचे बुलाने की कोशिश की जा रही है। यूटीबी कार्मिकों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि प्रमुख 5 मांगों के लेके ये विरोध किया जा रहा है। इसमें से फर्स्ट है जोधपुर यूटीबी कार्मिक नर्सिंग ऑफिसर की कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग द्वारा अभी तक वेतन के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं किया गया है। यूटीबी नर्सेस द्वारा मांगों को लेकर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास ऊपर टंकी पर चढ़ के विरोध जताया जा रहा है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सौरभ, जब से ये चढ़े हुए हैं उसके बाद प्रशासन और पुलिस क्या पहुंच चुकी है? मेरे को दिखाई दे रही है अभी पीछे फिलहाल पुलिस, कुछ बातचीत हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी बातचीत का दौर संभवतः शुरू नहीं हुआ है। पहले एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। 3 यूटीबी नर्सिंग कर्मचारी जो हैं वो इस पानी की टंकी पर इस वक्त चढ़े हुए हैं। यूटीबी नर्सिंग कर्मचारी यानी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर जो कार्मिक लगाए जाते हैं उनका वेतनमान भी निर्धारित होता है, साथ ही उनका जो कार्यकाल होता है वो भी निर्धारित होता है। यानी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर इन्हें लिया जाता है और जैसे ही वो समय समाप्त होता है सेवाएं भी जो है वो समाप्त हो जाती हैं। और ये जो अभी चढ़े हुए तीनों यूटीबी नर्सिंग कर्मचारी हैं, इनका ये कहना है कि इनका जो वेतन भुगतान जो होना था वो हाईकोर्ट ने जो है वो 5/11/2024 को ही कह दिया था कि इनका वेतन का भुगतान जो है वो किया जाए, परंतु अभी तक विभाग द्वारा कोई भी दिशा निर्देश और आदेश जो है वो जारी नहीं किए गए। साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये जो सेवा वृद्धि की जाए, इनकी जो अन्य जिलों में की जाती है इस प्रकार से, लेकिन हर जिले का एक अलग कह सकते हैं कि विभाग अपने हिसाब से जो है वो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर जो है वो कार्मिकों को लगाता है और हर जिले की एक अलग प्रकृति होती है। लेकिन ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनका सेवा विस्तार जो है वो किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है। अब संभवतः चूंकि डिपार्टमेंट से बातचीत करके इनको उतारने के प्रयास जो है वो किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर है। यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और अब वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसके तहत कोई कह सकते हैं कि प्रतिकूल घटना ना हो, इस लिहाज से इनको समझाइश के प्रयास जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक नर्सिंग कर्मचारी संभवतः नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखना होगा। हाँ, एक कर्मचारी जो है वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है और क्यों। बिल्कुल, ये तीन नर्सिंग कर्मी हमें दिखाई दिए थे जो चढ़े थे सौरभ ऊपर, और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक नीचे उतरने, ये देखिए नीचे उतरते हुए ये तो आ रहे हैं बाकी लोग भी। तस्वीरें हमारे सभी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, तो सभी उतर कर आ रहे हैं। एक चीज और ये जानना चाहेंगे सौरभ, जोधपुर के यूटीबी कर्मी हैं यहाँ जयपुर में केंद्र में आए, राजधानी में लोगों तक बात इनकी पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर जयपुर में आए? जी बिल्कुल, इसीलिए जो है वो आए और तीनों ही जो है वो बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं, वो इस वक्त नजर आ रहे हैं संभवतः। जी बिल्कुल, अब क्या कुछ इनकी बातचीत जो है वो हुई है, पुलिस चूंकि ये देखने की कोशिश कर रही है, संभवतः इनसे बातचीत जो है वो करे और
कुछ बातचीत हुई है, उसके बाद बिल्कुल देखिए ये न्यूज 18 को इशारा कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 ही सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा है और ऐसा लग रहा है कि क्या बातचीत हुई है आपकी? इनको बात करने की कोशिश कीजिए, इनसे कहिए कि मीडिया तक आपकी बात जाएगी। नीचे आइए। और चूंकि देखिए सौरभ जब हमारे कैमरा पर्सन ने उनकी तस्वीरें दिखाई थी, वो देखने के बाद उनमें कुछ हलचल हुई, कुछ बातचीत हुई और शायद उनको लगा कि न्यूज 18 उनकी बात रखने के लिए यहां पर पहुंचा है, तो शायद वो यहां पर जरूर अपनी बात को रखेंगे और इसीलिए वो नीचे उतरकर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तीनों ही नीचे उतर कर आ गए हैं और इन्हें संभवतः पुलिस जो है वो पहले जो है वो गांधीनगर थाने लेकर जाएगी इनसे, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है इस लिहाज से पुलिस जो है वो अपने एक तरह से हिरासत में इन्हें लिया जाएगा, क्योंकि ये कृत्य जो है वो कानूनन जो है वो सही नहीं माना जाता है। इस लिहाज से जो है वो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस मांगों को लेकर आप ऊपर चढ़े और अब नीचे उतरे। हमारे 42 महीने से हम बिना वेतन काम करे, कोर्ट का आदेश हो गया। कोर्ट का आदेश होने के 3 महीने 4 महीने हो गए। उसके बाद हमने विभाग से कितनी बार मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, गायत्री मैडम से, डायरेक्टर सर से, सबसे मिल लिए। मैंने मेरे वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए, ठीक है ना, पर विभाग हमारे अभी तक कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। नहीं तो अब क्या बातचीत? अभी हमारे एसपी साहब को कॉल आया था, उन्होंने बोला कि हम गायत्री मैडम से आपकी मुलाकात करेंगे, आप नीचे हो, हमारे पास विश्वास रखो। नहीं तो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे कितना आपका वेतनमान बनता है? और अभी हमारे 10 लाख रुपए है सरकार से, पर कैंडिडेट 10 लाख रुपए हमारी सैलरी 43 महीनों से पर कैंडिडेट कितने महीने से? 43 महीने से। पहले कोर्ट में था तो कोर्ट का स्टे हट गया, सब कुछ हो गया। और कोर्ट ने बोला है कि इनकी सेवा निरंतर रखी जाए और इनको वेतन जल्दी से जल्द दिया जाए। कितने यूटीबी कर्मी आप लोग? हम 88 जने हैं, जिसमें सभी 50 जने कार्यरत हैं। तो सरकार ने भी हम पिछले 3 महीने से हम 4 साल। तो ये जयपुर आकर पानी की टंकी पर अपनी बात रखने के लिए आए थे जोधपुर से, मतलब फेवर में कोई आदेश नहीं निकाला है। तो जयपुर आए इसलिए कि आप पानी की टंकी पर नहीं, हम गायत्री मैडम से भी मिलके गए, ठीक है ना, मंत्री जी से अभी मंत्री जी बोले कि हम अभी इसमें ट्रांसफर में लगे, मैं बिजी हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री जी से मिले, मेरे मुख्यमंत्री जी का लेटर भी आया कि हम इस पे ना कार्रवाई कर रहे हैं, पर मैं वापस जाके मिला तो क्या अभी तक कोई इस पे हुआ नहीं, क्या वो तो क्या कब कहीं होना था। तो अधिकारी इस पे ना अभी तक आदेश या सरकार के तीनों अपने नाम अगर बताएं कहाँ के हैं रहने वाले। तब क्या एसपी साहब ने यही बोला कि हम गायत्री मैडम से बात करेंगे और आपकी जो मांग है हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। आप तीनों के क्या क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब सिंह गहलोत है सर। और आपके साथियों? चलिए ठीक है, देखिए ये बात है। और अब एसपी साहब जो है वो इन्हें लेकर जा रहे हैं यहाँ से, और गायत्री राठौड़ जो प्रमुख सचिव है उनसे जो है वो मुलाकात उन्हें कराएंगे। और चूंकि देखिए ये वाकई बड़ा मामला है, क्योंकि इनका कहना है कि 81 लोग हैं और कई महीनों से इनका वेतन जो है वो नहीं मिला। ये अपने आप में बड़े सवाल जो है वो खड़े करता है। ये बात सही है कि ये अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर लगे हुए कार्मिक हैं, लेकिन उन्हें हर महीने जो है वो एक निश्चित वेतन जो है वो दिया जाता है। तो आखिरकार क्यों इनको वेतन नहीं दिया जा रहा था? और अब जब मामला कोर्ट में था और कोर्ट से इनका कहना है कि कोर्ट से इनके पक्ष में जो है वो फैसला आया, उसके बाद जो है वो विभाग क्यों इन्हें जो है वो वेतन नहीं दे रहा था। तो न्यूज 18 की एक तरह से तस्वीर जो है वो सबसे पहले दिखाई, और आपने देखा किस प्रकार से हमारे कैमरे के सामने ही तमाम ये जो यूटीबी नर्सिंग कर्मचारी जो है वो नीचे उतर आए हैं। और फिलहाल इन्हें जो है वो पुलिस स्वास्थ्य विभाग में जो प्रमुख सचिव हैं गायत्री राठौड़, उनसे मुलाकात करने के लिए इन तीनों को लेकर जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि सकुशल ये तीनों नीचे उतर आए हैं और न्यूज 18 ने लाइव इनका पक्ष रखा भी है आगे तक, और आप लगातार फॉलोअप लीजिए, आगे रुक करेंगे आपका। फिलहाल सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। इधर बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जेजेएम घोटाले से जुड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पद्मचंद जैन को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मचंद जैन को जमानत दे दी है। आरोपी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। तो बड़ी खबर ये जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पद्मचंद जैन को राहत मिल गई है। क्या राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से,
पद्मचंद जैन को जमानत दे दी गई है। जमानत के लिए अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पद्मचंद जैन की तरफ से लगाई गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत देते हुए पद्मचंद जैन को जमानत दे दी गई है। आरोपी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और इसी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए या यूं कहें कि इस गिरफ्तारी पर जमानत की अर्जी देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख पद्मचंद जैन की तरफ से किया गया था। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक हैं पद्मचंद जैन, जिन्हें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। जल जीवन मिशन घोटाला, इस संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों पर केस चल रहा है, जिसमें चाहे ठेकेदार की बात की जाए या और अधिकारी कर्मचारी की बात की जाए। इसके साथ ही साथ अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है इस मामले में, जिसमें श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पद्मचंद जैन की तरफ से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। अब उनको जमानत में दे दी गई है और एक तरह से कहा जाए कि राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां पर चौथ का बरवाड़ा में एक दुकान में आग लग गई। साड़ी की दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। महावीर जैन सब्जी मंडी की दुकान में ये आग लगी है। तो सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चौथ का बरवाड़ा में देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। धूं धूं कर ये दुकान में आग की लपटें बाहर दिखाई दे रही हैं और खतरा इस बात का भी कि ये आग की लपटें ऊपर की ओर जाती हुई और भी कहीं विकराल रूप ना ले लें। साथ ही साथ आसपास पूरी तरह से और भी घर हैं उनको अपनी चपेट में ना ले लें। साड़ी की दुकान में भीषण आग लगी, लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है, क्योंकि ये पूरा साड़ी का गोदाम या कहीं की साड़ी की दुकान, यहाँ पर काफ़ी साड़ियाँ रखी हुई थी और इसी दौरान लाखों का ये सामान जलकर खाक हो गया और आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गिरिराज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गिरिराज, कोई किसी तरह की जनहानि तो नहीं है? अभी आग बुझा ली गई है पूरी तरह से? देखिए कि ये एक भीषण आग लगी साड़ी की दुकान में। हालांकि गनीमत यही रही कि इसमें कोई जनहानि तो घटित नहीं हुई और आग पर भी काफी मशक्कत के बाद में काबू पाया जा सका। तकरीबन 2 घंटे तक ये आग लगती रही, जलती रही। चूंकि ये एक व्यस्ततम मार्केट है, सब्जी मंडी के भीतर ही ये एक दुकान है, ऐसे में बड़ा चौड़ा एक मार्केट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि आज से चौथ का बरवाड़ा कस्बे में मेला भी शुरू हो गया है, ऐसे में जो यात्री हैं उनकी भी जबरदस्त भरमार है और अचानक से एक शॉर्ट सर्किट से साड़ी की दुकान में आग लगी और देखते देखते बाजार में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों ने पहले अपने स्तर पर ही आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि ये जो दुकान है इसमें पूरी साड़ियां भरी हुई थी, तो एक के बाद एक आग इतनी जबरदस्त भीषण तरीके से लगी कि आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया। लोगों ने अपने स्तर पर ही इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के भीतर इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब से लेकर के अब तक इसमें लगभग यूं मान लीजिए कि लगभग 8-10 लाख रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। जी गिरिराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। यौन शोषण के मामले को लेकर यह पुस्तक है। पुस्तक में बिना सबूत के झूठे षड्यंत्र में फंसाने का दावा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अंतरिम जमानत मिली है, राहत मिली है और जमानत पर आसाराम बाहर आए हैं और इस बीच आसाराम से जुड़ी एक किताब भी सामने आ गई है। इस किताब में एक तरह से कहें कि आसाराम की तरफ से उनके हवाले से उनकी फोटो लगाकर लिखा गया है, अंतरिम जमानत मिलने के बाद फोटो जो वायरल हो रही है, सत्य की कहानी, तथ्यों की जुबानी और सोची समझी साजिश। ये एक सोची समझी साजिश है। ये लबोलुआब इस किताब के जरिए, इस फोटो के जरिए जारी किया गया है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले को लेकर कहा जा रहा है पुस्तक है जिसमें अपने पक्ष रखने की कोशिश की गई है। अब ये किसकी तरफ से जारी हुआ है, कौन है इसके पीछे, ये फिलहाल जानकारी नहीं है। और अब ये खबर झुंझुनू के सुल्ताना से आपको बताते हैं, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों में निजी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद बदमाशों ने हवाई फायर भी कर दिए। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस को भी वहां से उल्टे पैर दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा वापस। थाने में घुसकर बदमाशों ने गाड़ी को भी टक्कर मार दी। पुलिसकर्मियों ने अंदर भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो ये झुंझुनू में आप देखिए, सुल्ताना से खबर है। पुलिस भी किस तरह से खौफ खा रही है यहां पर बदमाशों से बचने के लिए उल्टे पांव वापस अपने लिए सुरक्षित ठिकाना पुलिस इन बदमाशों से बचने के लिए ढूंढ रही है। बदमाशों का आतंक इस कदर
हो चला है यहां सुल्ताना झुंझुनू में बदमाशों ने निजी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ के बाद बदमाशों ने हवाई फायर भी किया और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी भागना पड़ा। थाने में घुसकर बदमाशों ने गाड़ी को भी टक्कर मार दी। बुरो तरीकों अंजाम दियो, बाद में बैठा धुआंधार फायरिंग कर ली, बढ़िया शीशा फोड़ दिया और पेशेंट उनका हाथ तोड़ दिया। हम आस्ते मारे, पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस का आस्था भी है सारी चीज, पुलिस भी डरती, आप भागी थाने में, पीछे पीछे मैं भी थाने में गया तो इतनी हिम्मत होगी कि पीछे थाने में जाके उन्होंने ठोकर मारी है और थाने में भी मतलब जो अति करनी बकरी। ये हॉस्पिटल के मालिक है नगेश, उसने सूचना दी थाने पे आपको कुछ बदमाश आए हुए हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। मौके पे हमें कैंपर में अनिल, अनुराग, दीपक और यादराम 4 मिले जिनको हमने पूछताछ के लिए